वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों त्रिकोणमिति की टेबल किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये टेबल अगर हमें पता है तो हम 3 से 4 नंबर आसानी से मैथ के एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बच्चों इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। बच्चों अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो हम यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे इसको याद रखने के लिए। या तो आप चाहो तो साइन का मान वैसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको नहीं है तो वो कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर तो हमें कोण दे रखे हैं और यहाँ पर हमें साइन कॉस थीटा दे रखा है। तो हमें ये पूरी टेबल बनानी है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, पहले वाला मैंने एक वृत्त लिया, इसके मैंने कितने भाग कर दिए 4। दूसरे वाले के अंदर भी मैंने 4 है, यानी सभी के अंदर मैंने एक वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। पहले वाले के अंदर मैं एक भी भाग छायांकित नहीं करता हूँ। दूसरे वाले के अंदर मैंने एक भाग क्या कर लिया बच्चों, छायांकित कर लिया। के आगे वाले में मैं क्या करता हूँ, इसके 2 भाग छायांकित कर लेता हूँ। तीसरे वाले के अंदर मैंने कितने किए बच्चों, यहाँ पर 3 भाग है उनको छायांकित कर दिया। और लास्ट वाले में मैंने इसके जो चारों भाग है उनको क्या कर दिया बच्चों, छायांकित कर दिया। अब देखो एक चीज तो ये है, दूसरी चीज है हमें यहाँ पर बच्चों बहुत बार एग्जाम के अंदर 0 डिग्री ना दे करके पाई के अंदर मान दे देते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जब भी कोई कोण दे रखा हो तो उसको हम अगर पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई का मान। जैसे 0 है, इसको अगर मैं पाई बटा 180 से गुणा करूं तो कितना आएगा बच्चों, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में कितना आएगा 0, यानी इसका पाई का मान भी क्या होगा 0। अगला है 30 डिग्री, अगर मैं इसको पाई बटा 180 से गुणा करूं तो 0 से 0 कट गया, 3 की टेबल से कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी इसका मान कितना होगा बच्चों, पाई बटा 6। यानी एग्जाम के अंदर अगर 30 डिग्री ना दे, पाई के अंदर मान दे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 45 है तो बच्चों इसको भी पाई बटा 180 से गुणा करो, 45 का 4 गुना कितना होता है 180, तो इसका मान कितना आ जाएगा पाई बाई 4। इसी प्रकार इसका मान पाई बाई 3 और इसका मान कितना होगा बच्चों, पाई बटा 2 होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है अब हमें साइन का मान या तो आप याद रख सकते हैं, अगर आपको याद ना रहे तो इसको हम मेथड के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें पहला दे रखा है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो हमने एक वृत्त बनाया है इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि इसके कितने भाग है, 4 भाग है, यानी सबसे पहले हमें रूट लगाना है। कितने भाग है इसके, 4 भाग है। सबके अंदर चलो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, मैं सबके नीचे क्या लिख देता हूँ, रूट के अंदर 4 लिख दिया। क्या 4 क्यों लिखा, क्यों बच्चों मैंने सबको कितने भागों में बांटा है 4 को। इसके अंदर छाएंगे बाद है क्या, नहीं है तो 0 लिख दो। इसमें कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। इसमें छाएंगे बाद कितने हैं 2 है। इसके अंदर कितने हैं बच्चों 3, इसके अंदर कितने हैं 4 है। तो देखो 0 में किसके भाग दो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, यानी साइन 0 का मान कितना होता है 0। 1 बटा 2, 1 किसका वर्ग होता है बच्चों, 1 का होता है। रूट 4 की बात करो, इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 1 बटा 2। यहाँ पे देखो इसको काट लो 1 बटा 2 से, 1 किसका वर्ग होता है 1 का, 2 किसका होता है किसी का ही नहीं होता, तो 2 क्या रहेगा बच्चों रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटा रूट 2। रूट 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो किसमें रहेगा रूट 3। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को 4 से काटो कितना हो जाएगा 1 बटा 1, यानी 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी टेबल हो जाएगी। यानी हमने बच्चों यहाँ पर साइन का मान निकालना तो सीख लिया। इस प्रकार से बच्चों साइन का मान अगर हम पता है तो बाकी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो अगर हमने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल का, तो बच्चों वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि देखो साइन है, देखो साइन है उसका उल्टा क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। टेन होता है उसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा होता है। और कोसेक है उसका उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा होता है। यानी बच्चों देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोस, इसको पीछे से निकाल लो, यानी पीछे से लिख दो 1, अगला क्या आ जाएगा रूट 3 बटा 2, फिर 1 बटा रूट 2, फिर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो कोस क्या होगा बच्चों, साइन को पीछे से लिख दो। अगला है बच्चों देखो टेन किसका उल्टा होता है 1 बटा कोट हो जाएगा। यानी पहले हम क्या करें बच्चों टेन का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। देखो हमने 2-3 सूत्र पढ़े होंगे। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बटे वे कोस थीटा, साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। तो हमें देखो साइन का मान भी पता है कोस का मान भी पता है, तो हमें क्या करना है साइन के अंदर कोस का भाग देना है, यानी 0 में 1 का भाग देना है। अगर मैं 0 में 1 का भाग दूं कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। बच्चों एक चीज याद रखना, अगर 0 में किसी संख्या का भाग दो तो 0 मिलेगा, अगर किसी संख्या में 0 का भाग दो तो क्या मिलेगा बच्चों, इन्फिनिटिव मिलेगा। यानी ऊपर 0 है तो 0 आएगा, नीचे 0 है तो इन्फिनिटिव आएगा।
तो बच्चों दूसरा देखो यहाँ पर बोला है कि 1/2 और √3/2 है। चलो इसका मान कैसे निकलेगा एक बार वो भी सीख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो पहली संख्या दे रखी है हमें क्या करना है, 1/2 में जो 1/2 है इसमें हमें किसका भाग देना है, √3/2 का भाग देना है। तो बच्चों भिन्न के अंदर भिन्न हो तो ऊपर वाली भिन्न तो सेम रहेगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी हो जाएगी, और बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का। 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया बच्चों, 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देना है, यानी 1/√2 है इसमें 1/√2 का भाग देना। ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे रहेगी, नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी हो जाएगी। √2 से √2 कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें किसका मान निकालना है बच्चों यहाँ पर 60 का, तो √3/2 है, नीचे वाले भिन्न को उल्टा लिख दो, यानी 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, 2 से 2 कट गया तो इसका मान कितना आएगा, √3। 1 में 0 का भाग दो, 0 नीचे तो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनेटिव। 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट होता है, यानी 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पीछे से लिख दो, यानी रूट आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, √3 1/√3 और 0 हो जाएगा। अगला है बच्चों हमें कोसेक का मान निकालना है। चलो कोसेक का मान कैसे निकलेगा वो भी सीख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी है। जैसे आपका एग्जाम आप देने जाओ तो आप अगर आपको टेबल नहीं याद रहती है तो आप इस प्रकार से टेबल जाते ही बना सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो देखो साइन कोस टेन, नीचे क्या होता है कोसेक, सेक थीटा और को थीटा। इसका मतलब है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। यानी साइन का मैं क्या करूं बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/में कोसेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी मैं क्या करूं, साइन को अगर उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोसेक। यानी बच्चों मेरे पास क्या है, साइन 0 है, इसके नीचे भिन्न नहीं है, पहले मैं क्या करूंगा 1 का भाग दे दूं, यानी 0 में 1 का भाग दो वही संख्या मिलेगी। फिर इसको उल्टा कर दो, 1/ क्या हो जाएगा 0, 1 में 0 का भाग दो क्या आएगा, इन्फिनेटिव। इसी प्रकार से बच्चों 1/2 है, पहले से भिन्न में उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, 2 में 1 का भाग दो कितना मिलेगा 2। 1/√2 है, 1/√2, इसको उल्टा करो बच्चों तो क्या होगा, 1/ अगर √2 को उल्टा करूं तो √2 तो √2 ही रहेगा, 1 का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 का चला जाएगा बच्चों नीचे। 1 का उल्टा करो तो 1 के नीचे में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर 1 ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको क्या करो बच्चों, उल्टा लिख दो, पीछे वापस 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, √2 2 और क्या आ जाएगा बच्चों, इन्फिनेटिव आ जाएगा। यानी बच्चों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से टेबल बनाना सीख सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जाम के अंदर आप देने जाओ एग्जाम हॉल में, तो बच्चों अगर आपको याद नहीं है टेबल, वैसे तो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी से आंसर करने हैं तो आपको टेबल लर्न करनी चाहिए। अगर आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको ये टेबल वैसे ही याद हो जाएगी। बच्चों अगर आपको टेबल याद नहीं रहती है तो आप इसे टेबल बना सकते हो कॉपी के अंदर। एक बार वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, उसके कितने भाग कर दिए, 4 भाग। पहले वाले में एक भी छायांकित नहीं किया, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 किया। फिर क्या किया बच्चों, हमने रूट ले लिया, सबके अंदर 4 भाग किए तो 0/4 है, 0 में किसी का भाग दो क्या आएगा 0। और साथ ही बच्चों 1/√4 है, तो √4 किसका होता है 2 का, तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 2/4 है तो 2 से 4 को काटा कितना आ जाएगा 1/√2। साथ में बच्चों ये पाई का मान भी याद रखना है, यानी जितने का कोण दे रखा है उसको किससे गुणा करना है, π/180 से, ठीक है। और अगर आपको पाई में मान दे रखा है बच्चों, वहां पर आ जाता कि पाई में मान दे दिया मैंने π/2, तो आप क्या करोगे, इसको 180/π से गुणा कर दोगे, यानी पाई से पाई कट गया तो कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, यानी π/2 का मान कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से अभी आप निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोस है, साइन की टेबल लिख दी, कोस को पीछे से लिख दो, यानी साइन को पीछे से लिखा तो क्या मिल गया कोस। टेन क्या होगा, साइन में कोस का भाग देना है, यानी बच्चों यहाँ पर होता है कि साइन थीटा बटे वे कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे 0 में 1 का भाग देंगे 0। 2 भिन्न है तो बच्चों उल्टा करके लिख दो। कोट क्या होगा, टेन का उल्टा, टेन को पीछे से लिख दिया। कोसेक क्या होगा बच्चों, कोसेक में क्या करना है, साइन का उल्टा करना है, तो यहाँ पर 0 है, नीचे भिन्न नहीं है तो 1 लिख के हम क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे। 1/√2 2 ऊपर आ जाएगा, 1/√2 2 आ गया, 2/√3। इसी प्रकार 1 में 1 का भाग दो क्या मिलेगा 1, और उसके बाद कोसेक का उल्टा क्या हो जाता है हमारा सेक हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप ये टेबल बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।